Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar welcomes you to the online lecture series of Practical GAD. Today we are going to perform practical number 5, that is use of do, while and do until loop. जैसे हमारे C में do और do while होता है वैसे ही यहाँ पे do के दो वेरिएशंस होते हैं, that is do while and do until. ओके सो अब हम आज विंडोज एप्लीकेशन नहीं देखेंगे, आज हम कंसोल एप्लीकेशन देखेंगे। कंसोल पे इसका प्रोग्राम रन करेंगे। तो जैसे ही मैं ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का सेटअप रन करती हूँ, देन न्यू प्रोजेक्ट पे जाती हूँ और उसके बाद मैं कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करती हूँ। सो क्लिक हियर, देन तो जैसे ही हम कंसोल एप्लीकेशन पे यूज करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 मीन्स आपके प्रोग्राम का नाम है, उसको बोलते हैं मॉड्यूल। देन उसमें ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन आता है और उसका एंड सब भी आता है और एंड मॉड्यूल मीन्स एंड प्रोग्राम भी आता है। तो आज हमें प्रैक्टिकल नंबर 5 देखना है, तो हम इस मॉड्यूल को रीनेम करेंगे। डू व्हाइल का ले रहे हैं हम, इसलिए मैं यहाँ पे do.vb नाम से मैं ये जो मॉड्यूल है वो सेव करती हूँ। अभी हम प्रोग्राम रन करेंगे ऐसा कि इनिशियली हम a वेरिएबल की वैल्यू 10 दे देंगे, 10 दे देंगे और उसके बाद हम 1 बाय 1 उस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे अप टू 0 तक। ओके सो मीन्स रिवर्स में हमको नंबर प्रिंट करना है, 10, 9 ये सब हमको रिवर्स में नंबर प्रिंट करना है। तो हम एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे a नाम का और उसकी वैल्यू 10 सेट करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा डीम वेरिएबल नेम एज, वो ऑटोमेटिकली बताएगा आपको एज, और कौन से टाइप का वेरिएबल ले रहे, तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर। उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 10। तो हमने a वेरिएबल लिया है और उसकी 10 वैल्यू इनिशियलाइज किया है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करनी है कि डू लूप यूज करना है। अब तो डू लूप में डालेंगे उसको डू, देन हमको प्रिंट करना है। सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करनी है 10 की, इसलिए प्रिंट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट अवेलेबल है कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर मुझे वैल्यू रीड करनी है, एक्सेप्ट करनी है, तो रीड लाइन यूज होता है। तो ब्रैकेट में हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू प्रिंट इस तरह से करेंगे। देन हमको वहां पे ए की वैल्यू प्रिंट करने के लिए जैसे हम सी में एम्परसेंट देते थे, सेम वैसे ही हमको यहाँ पे एम्परसेंट का यूज करना है एंड वेरिएबल नेम। तो इस तरह से इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन हमको अब ए की वैल्यू प्रिंट होने के बाद एक एक से उस वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाना है, इसलिए हम वहां पे लॉजिक लिखेंगे कि a इक्वल्स टू a माइनस 1। और ये कब तक होता रहेगा? सो लूप, ठीक है, लूप जो हम यहाँ पे व्हाइल लिखते हैं तो व्हाइल हमेशा हम लूप के बाद लिखते हैं। सो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने डू कीवर्ड यूज किया है ऊपर, सो इसके दो वेरिएशंस दिखा रहा है अनटिल एंड व्हाइल। तो सबसे पहले हम व्हाइल के लिए देखेंगे। व्हाइल कब तक हमको प्रिंट करना है? व्हाइल a इज ग्रेटर देन 0, जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम ये प्रिंट करेंगे। सो व्हाइल a इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। देन हम यूज करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन मीन्स जो भी है वैल्यूज हम रीड करेंगे और ऑटोमेटिकली वो प्रिंट करेंगे। और ये कब तक प्रिंट हो जाएगा? जब तक a की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक। सो कंसोल डॉट, आप कंसोल डॉट रीड की ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम गेट ch यूज करते हैं सेम उसी तरह से है ये भी। हम लास्ट में क्यू लिखते हैं, उसका है कि कंसोल डॉट रीड की भी यूज कर सकते हैं हम और रीड लाइन भी यूज कर सकते हैं।
और इसमें हमको कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक देना है। तो ये हो गया हमारा कंसोल एप्लीकेशन। तो देखिए हमने इस मॉड्यूल को भी एंड किया, एंड सब से, मेन फंक्शन को एंड सब से एंड किया है ऑटोमेटिकली, मॉड्यूल को भी हमने एंड किया है ऑटोमेटिकली। अब इसको रन करेंगे। रन करने के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिबगिंग के ऊपर, so it will show output. So you can observe the output. Value of a equals to 10 initially थी, then value of a 9, value of a 8, इस तरह से 1 तक प्रिंट होता गया, और जैसे ही 0 आया देन उसने प्रिंट करना स्टॉप किया। तो अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे, आप रन करेंगे तो आउटपुट विल बी समवट फॉर्मेटेड। यस, 10 9 अब तक, तो कब तक, 1 तक। ओके, तो ये हो गया। अभी सेम प्रोग्राम हम लिखेंगे डू अंटिल के लिए, सेम प्रोग्राम अब हम लिखेंगे डू अंटिल के लिए। अभी डू अंटिल का यूज करके करेंगे तो हमारा लॉजिक सेम रहेगा। एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू 10 से इनिशियलाइज करेंगे, देन उसकी वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू, देन ए को डिक्रीमेंट करेंगे 1 से। अब यहाँ पे हमको यूज करना है व्हाइल के जगह पे डू अंटिल। अब व्हाइल और अंटिल में क्या डिफरेंस है तो हम देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं करती हूँ यहाँ पे अंटिल सिलेक्ट करती हूँ तो डू अंटिल, अब हमारा लॉजिक कैसे रहेगा कि जब तक a की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक, सो a इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमको इक्वल्स टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंटिल और व्हाइल में डिफरेंस क्या है, अंटिल में जब तक वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक, और डू व्हाइल में ऐसे लिखेंगे जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती है तब तक। ओके, तो ये थोड़ा सा हमको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू और वहाँ पे ग्रेटर देन। सो अब इसको हम अगर डीबग करते हैं, सेव करेंगे और डीबग करेंगे इसको, तो आउटपुट देखेंगे। तो देखिए सेम आउटपुट आया, वैल्यू ऑफ ए। तो आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक कोलन यूज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोग्राम का ये आउटपुट भी थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। तो देखिए, है ना, रिसेंट आउटपुट है, वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ ए 9, इस तरह से 1 तक प्रिंट किया, और जैसे ही इक्वल्स टू आ गया, ए की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो उसने प्रिंट नहीं किया, वो गेट सी एच पे गया, और उसने गेट सी एच मीन्स रीड लाइन पे गया और उसने स्टॉप कर दिया। ओके, so this is how we can use do while and do until loops in VB.NET. Thank you for listening the video. Thank you so much.